फिल्में करें अल्लाह की पनाह। हमने तो हदीस शरीफ में पढ़ा है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिंबर शरीफ पे खड़े होते तो सहाबा का बयान है, हम लोग दो जानू बैठकर बाअदब तरीके से हम आंखें बंद करके सर झुका के बैठते थे। और हुजूर हम तो हुजूर की बारगाह में सांसें भी इतनी आहिस्ता लेते कहीं हुजूर की बारगाह में ज़र्रा बराबर भी बेअदबी ना हो जाए, वरना हमारे तो आमाल बर्बाद हो जाएंगे। ये खौफ था उन लोगों का। सहाबा कहते हैं हुजूर की महफिल में हम इस तरीके से बैठते, अगर हमारे सरों पे परिंदे बैठते तो परिंदे ये भूल जाते हम किसी इंसान के सर पे बैठे हैं या किसी दीवार पे बैठे हुए हैं। ये हुजूर के सहाबा हुजूर की महफिल में एहतराम करते थे। अगर हम वैसा तो नहीं तो कम अज़ कम हम अदब के साथ तो ज़रूर बैठ सकते हैं, क्योंकि मुस्तफ़ा जान रहमत का जिक्र हो रहा है और दुनिया का दस्तूर ये है, हर मुहिब अपने महबूब की बातें बड़े गौर से सुनना चाहता है। जो जिससे प्यार करता है उसकी हर हर अदा से प्यार करता है। वो चाहता है किसी तरीके से बात किसी की चल रही हो लेकिन तज़किरा उसके महबूब का छिड़ जाए। हर आशिक की ये तमन्ना होती है, लोगों ये दुनियादार आशिकों का मामूल होगा, लेकिन हम तो उस नबी के आशिक हैं जिसके लिए हमारे अकाबिरीन ने न अपनी जान को जान समझा है, न माल को माल जाना है। अपने जवान बेटियों को जवान बेटा न समझ के इस्लाम के तक़द्दुस के लिए निछावर कर दिया है। वो सहाबा कितना प्यार मुस्तफ़ा से करते थे। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, अभी हुजूर दुनिया में जलवगर नहीं हुए हैं। हज़रत आदम के बाद हज़रत शीश की पेशानी में नूर मोहम्मदी जगमग जगमग जगमगाता रहा। अब ये नूर आगे चल रहा है। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की पेशानी में आया तो नारे नमरूद से महफूज कर दिया था। हज़रत इस्माईल की पेशानी में आया तो अपने बाबा हजरत इब्राहीम की छुरी से अल्लाह ने इस नूर के वसीले से उन्हें महफूज कर दिया था। अब ये नूर हजरत यूनुस के पीछे पेशानी में आया तो यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे दरिया में मगर जिंदा और सलामत रहे। यानी ये नूर चलता रहा और जिस चीज की तरफ होते हुए आया उन सबको अपने नूर का फैजान बांटता हुआ आया। आखिर में यही नूर मोहम्मदी नस्लिन बादा नस्लिन करनिन बादा करनिन मुस्तफ़ा जान रहमत का नूर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में जलवगर हो गया। और जब अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में आया है ईमान ताज़ा होगा। सुनियो, अब्दुल मुत्तलिब का बयान, उनके वालिद का बयान है कि मेरा बेटा अब्दुल मुत्तलिब जवान हो गया और इधर अल्लाह ने जो फरमाया था न आदम कि तू मेरे महबूब के नूर के लिए जब ये बशरी पैकर जब बन करके बशरीयत का लिबादा ओढ़ करके दुनिया में मबूस होगा, उसके लिए तुझे पाकीज़ा अरहाम का इंतजाम करना है, पाकीज़ा पुश्तों का इंतजाम करना है। यानी पाक पुश्त हो, पाक माओं के रहम होने चाहिए। इन चीजों का इस्तेमाल कर लेना हजरत आदम के वसीले इरशाद के मुताबिक। और अब ये हजरत आदम से लेकर अब ये नूर मोहम्मदी अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में चमका है। अब्दुल मुत्तलिब की एक शादी हुई और उस शादी होने के बाद में ये नूर उधर ट्रांसफर नहीं हुआ तो अब्दुल मुत्तलिब समझ गए इसका मतलब जिसको इसका मस्कन बनाया गया है वो मेरे निकाह में नहीं है। तो आपने दूसरी शादी की। दूसरी शादी अब्दुल मुत्तलिब ने फातिमा नामी औरत से की है और जब दूसरी शादी की गई थी तो अब्दुल मुत्तलिब की पुश्त से ये नूर निकला और उनके रहम में आ गया। और उनके रहम में रहते हुए अब जैसे ही हजरत अब्दुल्ला दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो ये नूर मोहम्मदी वहां से निकलकर हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में जलवगर हो गया। और जब अब्दुल्ला की पेशानी में जलवगर हुआ अब्दुल्ला पलते पलते रहे और जब अब्दुल्ला जवानी की मंजिलों पर कदम रखा था अब्दुल मुत्तलिब के साथ सफर के लिए निकले तो रास्ते में एक नामी औरत फातिमा है, वो फातिमा नाम की औरत मिल गई जिस औरत के मुताल्लिक उलमाए शायर ने लिखा है वो औरत आसमानी कुतुब की आलिमा और
फासिला थी, जिसने तौरात को पढ़ रखा था, जो तौरात की भी आलिमा और फासिला थी, जो ज़बूर की भी आलिमा और फासिला थी, जो इंजील की भी जालिमा और फासिला थी, उस औरत ने जब देखा, अब्दुल्ला के चेहरे की चमक देखी तो करीब आ गई और कहने लगी, अब्दुल्ला क्या मुझे रिश्ते ज़ौजियत में मुंसलिक करोगे, अपनी मुझे बीवी बनाओगे, मुझसे शादी करोगे? अब्दुल्ला ने कहा था, ए खातून अभी नहीं, बाद में देखा जाएगा, अभी सफर